तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री रहे राजकुमार बडोले जी जो है आज धरना स्थल पर पहुंचे हैं बोध गया में, जो पिछले लंबे समय से जो है आंदोलन चल रहा है। आप देख सकते हैं अपने तमाम साथियों के साथ जो है राजकुमार बडोले जी बोध गया पहुंचे हैं। 12 फरवरी से महाबोधि विहार मुक्ति का आंदोलन जो शुरू है और वंदनीय बनते संघ यहाँ पे बड़े पैमाने पे बैठे हुए हैं, तो निश्चित ही जो हमारे बौद्ध समाज का जो एक मंदिर है जो पूरे दुनिया के लिए अत्यंत पवित्र ऐसा समझा जाता है, जहाँ पे तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वही ज्ञान का प्रकाश उन्होंने सारी दुनिया में फैलाया। तो वो जो मंदिर है उसका व्यवस्थापन जो समिति है, तो 1949 में जो बीटी एक्ट जो बना हुआ था वो निरस्त किया जाए, ऐसी सबकी वहाँ पे मांगनी है। उस कारण वंदनीय बनते संघ यहाँ पे बैठा हुआ है। तो निश्चित ही मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैं महाराष्ट्र का पूर्व मंत्री एवं राजकुमार बडोले फाउंडेशन के तरफ से यहाँ आए हमारे सभी जो साथी हैं उनके तरफ से जो बीटी एक्ट 1949 है जिसमें जो व्यवस्थापन समिति है वो निरस्त की जाए, या तो फिर उसमें पूरी तरह से सुधारना करके वो पूरे बौद्ध समाज के फेवर में वो दिया जाए व्यवस्थापन। ये जो मांगनी को लेके पिछले कई सालों से जिस आंदोलन को 1891 में अनागरिक धम्मपाल जी ने शुरुआत की थी, तो मुझे लगता है ये बहुत ही रास्त मांगनी है। और वहाँ पे जो महाबोधि विहार की जो परिस्थिति देखते समय में ऐसा लगता है कि ये निश्चित ही हमारे लोगों के हाथ में देना चाहिए। और तो ये इस समर्थन देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए और इस कारण हम आज यहाँ पे आए। आप पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और ख़ास करके आप बीजेपी के इसमें मंत्रालय में भी थे। अभी आप बीजेपी के गठबंधन में महाराष्ट्र में है और बिहार में भी जो सरकार है वो भी बीजेपी की गठबंधन में है। ऐसे में केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है और सवाल बिहार का है, यहाँ पे भी गठबंधन में सरकार। ऐसे में आप जो है सीधे आपके फाउंडेशन के माध्यम से आप प्रधानमंत्री जी को भी इसके लिए कुछ पत्र वगैरह लिखे हैं क्या? निश्चित ही हम लोगों का प्रयास रहेगा। हमने बीच में आदरणीय गडकरी साहब जो यहाँ पे आए थे उनसे भी बात की थी। हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब से भी, जो महाराष्ट्र के अभी मुख्यमंत्री हैं, और जब मैं मंत्री था तब भी वो मुख्यमंत्री थे, तो उनसे भी इस बारे में हमने बात की और फिर से निवेदन देंगे। वैसे ही ये जो 1949 का बीटी एक्ट है, इस संदर्भ में ये निरस्त करने के बारे में निश्चित ही महाराष्ट्र सरकार और हम निश्चित ही पाठिंबा देंगे और देश के प्रधानमंत्री को ये बात पहुंचाने का हम निश्चित प्रयास करेंगे। आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ के गया के जिला अधिकारी को भी आप मिलेंगे? निश्चित ही गया के जिलाधिकारी से हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, और उन्होंने कहा कि आज थोड़ा हम बिजी है, लेकिन फिर भी आज वो बीटीएमसी में आने वाले हैं तो हमारी बात उनसे होगी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, उन्होंने हमको कहा था कि कल आप मिलिए। देखते हैं कल मिलना होता है या तो हमारा जो निवेदन है हम उनको सौंपने वाले हैं। सरकार ने जो है यहाँ पर जो यहाँ की संस्था है और आकाश लामा जी का बैंक अकाउंट सीज किया है, जिसके कारण जो हमारे आंदोलक जो है यहाँ पे खर्चा करने की उनको मतलब थोड़ा विचार पड़ा है कि ये बात सही है बैंक सीज करना। ये कोई निश्चित अच्छी बात नहीं है, लोग किस कारण किया है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये किसी का बैंक अकाउंट सीज करना, जो आंदोलन में बैठे उनका बैंक अकाउंट सीज करना, ये कोई ठीक बात नहीं है और निश्चित ये बहुत अच्छी बात नहीं है। मुक्ति के लिए आप सरकार को क्या कहेंगे कि हमारा बिहार मुक्त हो जाए? दुनिया के सभी बौद्ध धर्मीय जो लोग हैं उनके मान की और प्रतिष्ठा की बात है। तथागत भगवान बुद्ध जहाँ पैदा हुए उस पवित्र भूमि को सब वंदन करते हैं, नमन करते, सारी दुनिया नमन करती है। और इसके लिए जो आंदोलन कई सालों से चल रहा है, अभी तो 12 फरवरी से यहाँ पे हमारे बौद्ध बनते संघ बैठे हुए हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं। सरकार के लिए हम निश्चित ही बात करेंगे कि सरकार ने हमारे जिस कारण, और ये तो धम्म का जो मार्ग है ये बहुत शांति का मार्ग है, यहाँ तो कोई आंदोलन बोलो तो कोई लाठी डंडा वाला तो काम नहीं, इसलिए बात तो सुननी चाहिए और सरकार ने करना चाहिए। हम पूरा प्रयास करेंगे और निश्चित ही बिहार सरकार ने भी इस मामले में कार्यवाही करना चाहिए, क्योंकि इस संदर्भ में हम निश्चित ही बात करेंगे। सर क्या लगता है कि कल केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया था तभी किरण रिजिजू जी ने बुलाया। केंद्र सरकार ने, बीजेपी सरकार ने संज्ञान ले चुकी है। हम भी एक ग्रुप मिल करके आए, आकाश लामा जी भी मिल के आए। बराबर है।
सर क्या लगता है 3 महीना होने जा रहा है आंदोलन को, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकल रहा है, कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? मुझे लगता है ये लड़ाई हम सब मिलके अगर करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे कि अभी भी कहा कि किरण रिजिजू जो सांस्कृतिक अल्पसंख्यक मंत्री जी हैं, उनको भी एक संगठन मिला था, वो भी अगर सपोर्ट करते और बाकी सभी आकाश लामा जी भी मिलके आए, तो सब लोगों ने अगर मिलके करे तो निश्चित ही मुझे लगता है, क्योंकि ये बुद्ध की धरती है और यहाँ पे हमारे बनते संघ ने बैठना ये कोई अच्छी बात नहीं है, इससे मैसेज भी कोई अच्छा जाने वाला नहीं है। तो इस बारे में तो हो रही है, लेकिन बीटी एक्ट को बदलने के लिए, संशोधन करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। सरकार की तरफ से भी कोई जवाब, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। सरकार प्रतिक्रिया देंगी, हम आदरणीय केंद्रीय जो प्रधानमंत्री जी है और वहाँ तक ये सब बातें जाने वाली है, तो मुझे लगता है कि निश्चित ही उपाय निकलेगा। कल 2 दिन की यात्रा के बाद बिहार में पहुंचे थे सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए तमाम बनते बहुत दिखू, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं मिले, उनके सचिव ने जो है ज्ञापन ले लिया, उनके आवास पर पहुंचे थे। इस बारे में मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये बात तो निश्चित ही आंदोलन अगर होता है तो ये बात तो पहुंचेगी सरकार की तरफ, और सरकार ने इस पे पॉजिटिव ये करना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत गया आते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं पहुँचते हैं, वो कुछ ही दूरी से घूम के चले जाते हैं, तो क्या लगता है? हम तो महाराष्ट्र से आए हुए, हमको यहाँ बिहार सरकार में क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं पता। हमारा तो सिर्फ इतनी विनम्र ये रहेंगी, क्या है भिक्खु एक बौद्ध धम्म के हम अनुयायी करके हमारी ये रहेगी कि निश्चित ही सरकार ने इसके ऊपर पॉजिटिव सकारात्मक कार्रवाई करना चाहिए। नहीं, नीतीश जी के बारे में हम इसलिए नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हम तो महाराष्ट्र से आए हुए हैं। वो मुख्यमंत्री हैं, वो खुद अपने आप को बौद्ध बताते हैं, उन्हें जल्दी इसका संज्ञान लेना चाहिए, करना चाहिए, इसके ऊपर सोल्यूशन तो जल्दी निकलना चाहिए। चलो धन्यवाद, थैंक यू।